ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರನ್ನು, ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಜಗವ ಸುತ್ತಿ ಇಪ್ಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇಪ್ಪುದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ. ನೀನು ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದನು ಕಂಡಯ್ಯ. ಕರಿಯೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ, ಕರಿಯೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದೀ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में बिज्जल राजा का प्रधानमंत्री होकर राजाओं के ज़माने में जो 97% लोग मेहनत करने वाले, मजदूर करने वाले, सामान खेती करने वाले, उत्पादक करने वाले, उन लोगों को बहुत बड़ा गुलामी की हालत में रखा हुआ एक इतिहास है। वैसे पीरियड में जो राजाओं के ज़माने के लोग जात पात के नाम पे, भगवान के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे बहुत कुछ डिवाइड करके रखे थे। 4 वर्ग बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये महात्मा बसवण्णा जी को ये पसंद नहीं था। जो लोगों को तकलीफ़ देकर जो ज़िंदगी कर रहा ना बड़े लोग, उस तकलीफ़ नहीं था। इसीलिए उन्होंने अनुभव मंटप स्थापना किया है। वो अनुभव मंटप स्थापना करने के बाद में सबको समानता के वास्ते इष्टलिंग दिया है। वो इष्टलिंग बोले तो इस पूरे ब्रह्मांड का एक लांछन है, ब्रह्मांड का एक कुरु है। इंसान एक अपना ज्ञान की प्रगति के वास्ते इस शरीर ही मंदिर है समझ के चलना, और अंदर का जो अज्ञानता निकाल कर जो बुरे आशा, दूसरों की औरत, दूसरों के धन, दूसरों के दौलत, इससे दूर होकर अपना अपना मेहनत करे सो अपन खुद को वास्ते और दूसरों के वास्ते करने के वास्ते दासोग बोलते हैं उसको, दासोग भी करे। तो सब लोग मिलकर 770 लोग अनुभव मंटप में रहते थे, महान शरणों, और 1,96,000 लोग प्रचार करने वाले रहते थे। ये महात्मा बसवण्णा जी का ये वचन जगव सुत्ति इಪ್ಪುದು निन्न मायावಯ್ಯ, मतलब इडी दुनिया एक ही भगवान के अंडर में चल रहा है। जैसे कि सूरज दुनिया को, सिर्फ भारत इतना ही नहीं, दुनिया को सूरज एक ही जैसा है ना, दुनिया को छत आसमान एक ही जैसा है ना, दुनिया को हवा एक ही जैसा है क्या? नहीं, जमीन एक ही है। वैसा ही ये पूरे एक ही भगवान की कंट्रोल में चलने का इस वचन क्या बोलते हैं? जगव सुत्ति इಪ್ಪುದು निन्न मायावಯ್ಯ। पूरा दुनिया तुम्हारा अंडर में है। तुम सबको पैदा करके, इंसान, जानवर, झाड़, पौधे, ये पूरे सृष्टि करके आप सब जीवी को तुम खाना, पानी, हवा सब देकर पाल रहे हो। हाँ, जगव सुत्ति इಪ್ಪುದು निन्न मायावಯ್ಯ, निन्न सुत्ति इಪ್ಪುದು ಎನ್ನ मन ನೋಡಯ್ಯ। तू सबको बनाकर और सबको पाल रहा है ना, और मैं ऐसा समझता हूँ मुझे इस शरीर के अंदर जो जान के अंदर जान है ना, वो तुम्हारा ही है। तुम मुझे पाल रहे हो, इसीलिए तुम मेरा अंदर रहकर मेरे शरीर को पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहा है। निन्न सुत्ति इಪ್ಪುದು ಎನ್ನ मन ನೋಡಯ್ಯ, ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ। क्या इसका मतलब? तुम दुनिया को सृष्टि करके इंसान, जानवर सबको, और तू करेक्ट सबका साँचा एक जैसा बनाया ना। जैसे देखो, चाहे अमेरिका वाला हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जर्मन हो, जापान हो,
सभी लोगों इंसान जैसे इंसान पैदा होते हैं, है ना। और सबको, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई नकटा हो, लेकिन इंसान की साचा एक जैसा है। किसी भी देश के अंदर आम का झाड़ लगाओ, आम का झाड़ी होता है, लगाओ वैसा। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। महात्मा बसवण्णा का जो विचार है ना, ये बाहर जो मानव निर्मित भगवान का, अंदर भगवान को नहीं माने हैं वो लोग। ಜಗವ ಸುತ್ತಿ ಇಪ್ಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇಪ್ಪುದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ. ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದನು ಕಂಡಯ್ಯ. आगे क्या बोलते हैं, ಕರಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದೀ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत को अब बड़े बड़े बात करते हैं ना, वो विकास करे, ये विकास करे, वो मंदिर, ये भगवान, ये सब कुछ भी ज़रूरत नहीं। जब इंसान का ज्ञान का विकास हो गए ना, तो ऑटोमेटिक सब कुछ विकास होता है। जो इंसान को अज्ञानता में ढकल कर हम देश का विकास करते बोले तो ये किसी हालत में नहीं होता है, बल्कि मैं छाती पे हाथ रखकर बोलता हूँ। इसीलिए ಕರಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದಿ ಕೂಡಲ संगम देव. करी बोले तो हाथी, एक बड़ा हाथी है समझो, उसके सामने एक आईना पकड़े। उस जमाने में आईना, अब कैमरा है। एक बड़ा हाथी के सामने एक आईना, छोटा आईना पकड़े तो भी ये छोटा आईने के अंदर बड़ा हाथी का रूप दिखता है क्या? नहीं, बताओ। दिखता है ना, दिखता है। अब कैमरा आ गया, पूरे जितना भी बड़ा एक पहाड़ भी रहने, एक छोटा सा कैमरे में वो पूरा पहाड़ को ले सकते हैं, पूरा। वैसा महात्मा बसवण्णा जी मिसाल दिया है, ಕರಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. भगवान तुम मेरा अंदर है। कैसा है? तुम छुप कर है, हमें नहीं दिखता है, ऐसा भगवान मेरा अंदर है बोलते। ऐसा वचना हम पढ़ते सोचते जाएंगे ना। आज मैं तो छाती के ऊपर हाथ रख कर बोलता हूँ, ना मैं वीर शैव हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं सिर्फ महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंगायत हूँ, महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप का लिंगायत हूँ। मैं सिर्फ इंसान जानवर में भगवान को देखता हूँ। हाथों से बनाया हुआ इंसान से हाथों से बनाया हुआ कोई मूर्ति के अंदर मैं भगवान को जैसा शरणों ने नहीं माना है, वैसा मैं भी नहीं मानता हूँ। इसीलिए मेरा एक विनंती है, आज देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इनका षड्यंत्र पूरा वचनों में मिलता है। बोलना एक, चलना एक हो रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए, हम कौन हमारा देश का देश प्रेमी है, कौन राष्ट्र प्रेमी है, कौन देशभक्त है, ये मालूम होता है ऐसा वचन पढ़ने के बाद में। मैं इतना ही विनंती करता हूँ, आप सब लोग वचन पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, और देशभक्त बनने को आता है, देश प्रेमी बनने को भी आता है, राष्ट्र प्रेमी बनने को भी आता है। अनुभव मंडप का अनुभव के वचन पढ़ने के बाद में आता है। इतना मैं बोलते हुए आप सबको अगर अच्छा लगा, सच्चा लगा, भारत के अंदर 140-45 करोड़ जनता है, हम सब 97% मूल निवासी है। हम लोग
अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा आचार के ऊपर अगर चलना है, सबका हेल्थ अच्छा रख लेना है, सब खुशी से रहना है, मिलजुल कर रहना है, तो बसव कल्याण का महात्मा बसवಣ್ण स्थापित अनुभव मंटप के लिंगायत धर्म, एक ही एक धर्म है, ये सब लोगों को जोड़ने का काम करता है। पूरे सभी का, भारतवासियों का ऐसा विचार पहुंचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। हर गांव में अनुभव मंडप स्थापना करना चाहिए। तो जब सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है, इतना बोलते हुए मैं लास्ट में पूरे मेरे भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।